क्या देख रही हो इतने गौर से? ये फोटोग्राफ देखो, ये देखो, मेरी अम्मी। उस वक्त मैं शायद 5 महीने की होंगी। जब मैं पैदा हुई थी तुम्हारे पास कैमरा नहीं था, फिर बड़ी मुश्किल से बाबा ने कैमरा खरीदा, अम्मी ने बताया था। कितनी अजीब सी बात है। अगर मैं उस वक्त होता तुम्हारे साथ तो अपना कैमरा देता तुम्हें। उफ साथ तुम भी ना। उस आदमी को तुम कैसे जानती हो मुनस्सा? मैं उस आदमी को नहीं जानती। अगर जानती नहीं हो तो नाम कैसे ले रहा था वो तुम्हारा? इस साथ तुमने पार्क में बोला था मुजना, उसने वही सुन लिया होगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अच्छा, उस आदमी की शक्ल देखी थी तुमने? मैं उसको कैसे जान सकती हूँ? इसी वजह से पूछ रहा हूं मैं तुमसे। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो नहीं जानती होगी। बिल्कुल, वो कौन है उसे नहीं जानती हूँ मैं। तुम मेरे लिए पेंटिंग्स क्यों बना रही हो? मैंने कब मना किया? तुम खुद ही नहीं आते मेरे पास। मगर आज से मैं बहुत बिजी हो गई हूँ। तो तुम मुझे इंतजार करवाओगी? गुड इवनिंग हलील। अरे नेमत, तुम कहाँ रह गए थे यार? मैं तो समझा तुम आओगे ही नहीं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी। मैं तुम दोनों की बातों में मुखल तो। अरे क्या बात कर रहे हो नेमत? तुम्हारा तारुफ करवा देता हूँ मैं। ये मिस नूर है, इनकी पेंटिंग्स ने धूम मचा दी। बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आप कोई पेंटर तो नहीं है ना? मेरा काम आपके काम से बहुत मुख्तलिफ है। अरे नूर, क्यों परेशान कर रही हो बेचारे को? तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई कभी, मगर चाहो तो फिर मिल सकती हो नेमत से। हाँ आओ नेमत, कल मुलाकात होगी तुमसे। हाँ तो भाई, कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो पसंद नहीं आई। तो तुमसे किसने कहा कि पेंटिंग्स देखनी है तुम्हें? लोगों को भी देख सकते हो। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। बात सुनो, कहीं तुम बेगम से डरने वाले शोर तो नहीं? अगर होगी तो कोई बात नहीं, अभी नहीं है वो यहाँ। नेमत, रिंग तो दो अपनी शादी की तरह। क्या? रिंग तो उतारो। क्यों? आजकल मैरिड लड़कों को ज्यादा पसंद कर रही हैं लड़कियां। ये क्या कह रहे हो अली? इतने सवालात क्यों करते हो? क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूँ इतनी देर से? उफ, ये लो। अब तुम देखना इस रिंग का कमाल। हलील, कैसे हो तुम? ठीक। तो तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। और आप सुनाए? कहना मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, नेमत। नेमत है ना? मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। खामोश रहो तुम, वो सुन लेगी। Bir daha konuşursam onunla iki olsun. Fitil fitil getireceğim burnundan. Kız efendi gitti, hala neyin derdindeyse. Gücü bana yetiyor. Ha sonuçta किस तरह के evlilik इंसान kutsal हो bir तुम? müessese değil mi? इस वक्त भी कोई बहाना होगा तुम्हारे पास। मैंने ऐसे क्या कर दिया शाइस्ता? ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने क्या किया? फौरन जाकर नेमत को बता दिया सब कुछ। उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, मेरा नाम शाइस्ता है और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं अब। मुझे लगता था कि लड़की मुझे परेशानी में डाल देगी। मैंने गलत नहीं सोचा था। आज के बाद से वो लड़की तुम्हारी मदद करेगी और आइंदा मुझे शाइस्ता मत कहना। अब मैं तुम्हारे लिए शाइस्ता मालकिन हूँ। नेमत एक बड़ी सी पेंटिंग बनवाने के लिए कह रहा था कंपनी के एंट्रेंस के लिए मुझसे। है ना नेमत? क्या आप वाकई इंटरेस्टेड है? अभी इस बारे में मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे है ना, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है इस तरह की पेंटिंग्स में। है ना? बिल्कुल, आप जब चाहे मेरी गैलरी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके यहाँ जरूर चक्कर लगाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे हम। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। एक सेकंड, मैं अपना विजिटिंग कार्ड लेकर आती हूँ। जी बिल्कुल, हम वेट कर रहे हैं। हलील, उससे कहने की क्या जरूरत थी कि मैं एक पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ? तो क्या हुआ? कोई तो बहाना चाहिए था ना मुझे बात करवाने के लिए। हलील, अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी औरत से बात कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है कोई। लाओ मेरे रिंग वापस दो मुझे। परेशान क्यों हो रहे? रिंग महफूज है तुम्हारी। बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ना तुम्हें पसंद नहीं आई? बराए मेहरबानी मेरा रिंग मुझे वापस दो, मैं जा रहा हूँ।
ये लीजिए। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। नेमत थोड़ी देर तो रुको। नेमत, मुझे लगा सब सो गए होंगे। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। रात सो गई थी तुम जल्दी? वो मेरे सर में दर्द था। बता दिया करो किसी को। ठीक। कल मुनज़्ज़ा से बहस क्यों हुई थी तुम्हारी? बस अनजाने में हो गई थी बाबा। अगर अपना बाबा समझती हो तो सुन लो। तो जो कुछ तुमने कल किया वो बिल्कुल गलत है। ये तुम्हें जेब नहीं देता शाइस्ता। अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया। कोई मकसद नहीं था इसके पीछे। ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई एम सॉरी। वो इंसान मेरा भाई था शाइस्ता, और मुनज़्ज़ा का बाप। तुम्हें मुनज़्ज़ा से माफी मांगनी होगी। ये मुझसे नहीं होगा बाबा। उससे माफी मांगती हुई कैसी लगूंगी मैं? अगर गलती तुमसे हुई है तो माफी भी तुम्हें मांगनी होगी बेटा। और छोटा नहीं होता इंसान माफी मांगने से। तुम बड़ी हो उससे, तो बड़ी होने का सबूत दो। बाप के मरने का दुख क्या होता है इसका मुझे अंदाजा है। कहीं से उदास नजर नहीं आती वो तो। माशाल्लाह से बहुत खुश है वो यहाँ। उससे कोई दुख नहीं है ये ना कहो शाइस्ता। अगर वो दुख नहीं बताती तो ये मतलब नहीं है इसका। और मेरे दुख का क्या बाबा? 10 साल शादीशुदा जिंदगी में मेरे शौहर ने मुझे पहली दफा मारा। क्या कहा शाइस्ता? नेमत ने आपको नहीं बताया? उसने ईमन के सामने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे, शाइस्ता को। ईमन ने उसे सब कुछ बताया था बाबा। जो कुछ भी हुआ मेरे पास आके मुझसे किसी ने पूछना भी गवारा नहीं किया। मुझे नहीं मालूम था। ये बहुत बुरा किया नेमत ने। बात करूंगा उससे मैं। ये क्या तरीका है? नेमत से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या ये डिजर्व करती हूँ मैं? बिल्कुल नहीं। मगर एक मामले को दूसरे से मत मिलाओ। मुनज़्ज़ा से मांगनी होगी तुम्हें माफी। इस घर में किसी को ये हक नहीं है कि वो तकलीफ दे औरों को। ना तुम्हें शाइस्ता, ना नेमत, ना मुनज़्ज़ा। एक मिनट रुको मुनस्सा, मैं अभी तुम्हें बना देती हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है ईमन। अच्छा भाई अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, तुमने तो नाश्ता शुरू भी कर दिया। इतनी भूख लग रही थी तुम्हें?
ये लो खाओ ना। आई डोंट लाइक इट। इट्स सो यमी, आई एम टेलिंग यू। अरे डर क्यों रहे हो? ट्राई करो ना। 1 मिनट ठहरो, मैं तुम लोगों के लिए मजेदार सा ऑमलेट बना रही हूँ। सारा मुंह पे लगा दिया। क्या अब तक नाश्ता नहीं बना मन? बस तैयार है, आप बैठे, मैं चाय भी लेके आती हूँ। भाई को गुस्सा है शायद किसी बात पे। खैर। साथ तुमने अभी तक मुझे अपना कमरा नहीं दिखाया। तो इसमें क्या है, देख लेते हैं। वैसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। वाओ, तुम्हारा कमरा इतना बड़ा है। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे बच्चे खुश होते हैं। अगर मेरा कमरा इतना बड़ा होता तो मैं पूरे कमरे में पोस्टर्स लगाती। तुम्हें म्यूजिक सुनने का शौक है? हाँ बहुत। मुझे वाकई तुम्हारा रूम बहुत पसंद आया। काश मेरा भी इतना बड़ा रूम होता। चाहो तो ये रूम ले लो। अब चलते हैं। चलो। लेट्स गो। मुझे वाकई तुम्हारा रूम बहुत पसंद आया। काश मेरा भी इतना बड़ा रूम होता। चाहो तो ये रूम ले लो। अब चलते हैं। चलो। लेट्स गो। अर्जेंटली मिलना है मुझे तुमसे मेहमत। आज ही मिलना है, कल तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुमसे 1 बजे मिलने आऊंगी, ओके? हमेशा की तरह मुझे इंतजार मत करवाना, समझे? ओके मेहमत, बाय। खुदा, न जाने कब तुम और तुम्हारी बहन ये औरतों वाली चालाकियां सीख सकेगी। फिर से शुरू हो गए। और लड़कियों को देखो, वो रेस्टोरेंट जाती है अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, और तुम्हें देखो, तुम जा रही हो किसी पेस्ट्री शॉप। उफ, अम्मी, मेहमत ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। जाहिर है, अगर तुम थोड़ा इंतजार कर लेती तो शायद तुम्हें कोई अमीर लड़का मिल जाता, लेकिन तुम सब्र ही नहीं कर सकती थी। तुम्हें जो पहला लड़का मिला तुमने उसी को हाँ कर दी, तो यही होना था। अम्मी, मैं मेहमत से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, गॉट इट? मैं उससे प्यार करती हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन उससे कहीं ये ना कह देना, वरना और वो सर पे चढ़ जाएगा। तैनियत, तैनियत। हाँ, मैं क्या करूं आखिर, सुनती नहीं है। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। नींद आई तुम्हें? जी, और आपको? मुझे भी, अल्हम्दुलिल्लाह। मजा लोगी? आई एम सॉरी मुनस्सा, किस बात की? उस दिन के लिए। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे पापा के बारे में कहा, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मुनस्सा, जाओ जाके गले लगाओ अपनी भाभी को। बड़ेपन का मुजाहरा किया उन्होंने। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने उन्हें माफ किया अंकल। बहनों के दरमियान ऐसी बातें होती रहती हैं। तुम्हारा जो सामान कल आया था वो पूरा था? हाँ। तुम्हें कुछ चीजें मजीद चाहिए होंगी। शाइस्ता के साथ चली जाओ और खरीद लो जाके खुद। आप मुझे ले चलेंगी? बाबा, आज एमन को सफाई करनी है घर की। मैं नहीं होंगी तो वो सफाई नहीं करेगी ठीक से। सफाई फिर कभी करवा लेना तुम। हाँ, नेकलेस कहाँ है तुम्हारा? नजर नहीं आ रहा मुझे।
वो नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो मैंने सोचा कभी कभी पहनूं। अच्छा वाकई बहुत कीमती हो। रख लो। अंकल इसकी जरूरत नहीं है कोई। रख लो बेटा रख लो, मना नहीं करते ऐसे। अगर कम पड़ जाए तो शाइस्ता बाजी और दे देंगी तुम्हें। सास जरा वो उठाना प्लीज। जी। थैंक यू। भाई वेडिंग रिंग नहीं है आपके हाथ में। आई थिंक वॉशरूम में भूल गया मैं। सास जरा वो उठाना प्लीज। जी। थैंक यू। भाई वेडिंग रिंग नहीं है आपके हाथ में। आई थिंक वॉशरूम में भूल गया मैं। एक्सक्यूज मी। हाँ बीना बोलो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आवाज सुनी थी तुम्हारी, सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। रात कॉल की थी तुम्हें, जवाब नहीं दिया तुमने। हाँ असल में फोन साइलेंट पे था तो पता नहीं चला। और तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुम्हारे फोन के इंतजार में जागती रही सारी रात? कहा तो है फोन साइलेंट पे था, अब क्या करूं? अच्छा मुझे बताओ हम कहाँ मिल रहे हैं? क्या तुम मेरे घर आ रहे हो या हम कहीं बाहर मिल रहे हैं? बताता हूँ तुम्हें, मैं थोड़ी देर में फ्री होता हूँ तो कॉल करता हूँ, ठीक है? चलो मैं फोन रखता हूँ, ठीक है, बाय। अच्छा नहीं कर रहे तुम, साफ पता चल रहा है कि इग्नोर कर रहे हो मुझे। कितनी कितनी देर बात होती थी पहले, और अब वक्त ही नहीं है इसके पास मेरे लिए। उफ बीना, बस कर दो अब। साथ 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 बहुत हो गया यार, बस कर दो अब। हाँ लेकिन अभी हुआ क्या बीना? कॉल काट दी मेरी और कह रहे बाद में बात करूंगा। हो सकता है वो अपने घर वालों के साथ हो, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? शाइस्ता आपा, हम कब शॉपिंग पे जाएंगे? बहुत जल्दी है क्या? अभी स्टोर्स भी नहीं खुले होंगे, थोड़ी देर में चलते हैं। मुनस्सा, क्या तुम बाथरूम इस तरह छोड़ के आती हो? अब मैंने क्या किया है? सारे बाथरूम में पानी पानी कर दिया तुमने। पहले साथ की गंदगी, अब तुम्हारी गंदगी। मैं तो थक गई हूँ तुम्हारी चीजें समेटते समेटते। आई एम सॉरी एमन आपा, मुझे वो पहले टॉवल नहीं मिल रही थी, फिर मैं वहीं पे भूल गई। बाथरूम में जाने से पहले तुम कबर्ड में चेक कर लिया करो ना। हुआ ये था, वो रात में मैं समझी थी कि सब सो गए हैं, तो मैं छोटे से टॉवल में बाहर निकल आई और सामने नेमत खड़े थे, लेकिन उन्होंने फौरन अपना मुंह मोड़ लिया था और मैं नेमत को देखकर फौरन भागकर अपने रूम में चली गई थी। क्या मैं तैयार हो जाऊं? शाइस्ता पे हाथ उठाया था क्या तुमने नेमत? या आपको उसने बताया? तुम्हें अंदाजा है कि क्या किया है तुमने? मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं उसका भी बाप हूं, जाहिर है वो मुझे ही बताएगी। मैंने कल वाली बात पूछी उससे तो पता चला मुझे। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम पर। मुनज़्ज़ा घर छोड़ के चली गई, मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है नेमत। अगर कुछ बुरा लगता है तुम्हें तो कह दिया करो उससे, मगर हाथ उठाना, हमारे बाप दादाओं ने भी ऐसा नहीं किया हमारे घरों में। औरत घर की इज्जत होती है, और शाइस्ता जैसी बीवी, अरे ऐसी तो किस्मत वालों को मिलती है। मुनज़्ज़ा की तो हम उम्र थी जब वो इस घर में आई थी। कैसे परवरिश की उसने साथ की, कैसे संभाला पूरे घर को उसने, सब भूल गया हो क्या? उस बात से मैंने कब इनकार किया है बाबा, बस मुझे गुस्सा आ गया था एकदम। तो बाद में माफी क्यों नहीं मांगी उससे तुमने? माफी मांगना उससे, गलत किया है तुमने उसके साथ, समझे? मियाँ बीवी के रिश्ते में हना नहीं होती नेमत।
ठीक है बाबा, ठीक है। शाइस्ता से माफी मांग लूंगा मैं। जितनी जल्दी हो सके ठीक करो सब कुछ। तोहफा लो कोई, और वो तोहफा तुम्हारी गलती से बड़ा हो, समझे? ठीक है बाबा, मैं सब ठीक कर लूंगा। हेलो आंटी, मैं मुनस्सा बात कर रही हूँ। कैसी हो बेटी? कैसे फोन किया? उम्मीद है सब वहाँ खैरियत से होंगे बेटा। मैं ठीक हूँ आंटी, और आपने जो सामान भिजवाया था वो मुझे मिल गया। मुझे आपको बताना था कि फयाज यहाँ पर आ गया है। फयाज वहाँ क्या कर रहा है? इस्तांबुल कब पहुँचा फयाज? मुनस्सा, तुम परेशान मत हो, मेरा यकीन करो बेटा, मैंने उसको तुम्हारा एड्रेस दिया ही नहीं। अरे आंटी, मैं जानती हूँ आपने उसको एड्रेस नहीं दिया होगा। एक सेकंड, इजमिर में अपनी पुरानी नेबर से बात कर रही हूँ। मेरे अंकल ने मुझे एक बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस दिया था जो उसने मुझसे छीन लिया है। क्या करूँ मैं? आप उससे कहिएगा कि वो मुझे वापस कर दे, बल्कि आप उससे ले लिएगा और मुझे भिजवा दीजिएगा। और उससे कहिएगा कि मैं उससे किसी किस्म का राब्ता नहीं रखना चाहती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी बेटा। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज। नादिर, मेरा ख्याल है कि नई कंपनीज की तरफ बिल्कुल मत देखो इस वक्त। इन लोगों का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तकरीबन सारे इस्तांबुल का काम इन्हीं के हाथों का है। तो क्या प्रोडक्शन भी इनकी अपनी होगी? हाँ, जाहिर है प्रोडक्शन ये लोग खुद ही करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि वो हमारे हिसाब से मॉडिफाई कर दें? हाँ, क्यों नहीं। सिर्फ बताना पड़ेगा इन्हें हम क्या चाहते हैं। वर्कर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इनके। अगर चाहो तो खुद जाके विजिट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओह, अहमद अंकल भी आ गए। कैसे हो नेमत? तो नादिर, ये अहमद साहब हैं जो इस कंपनी को हेड करते हैं, और ये उनके बेटे नेमत हैं। नादिर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बड़े बिजनेसमैन भी। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। नूरान ने चाय वगैरह का पूछा आपसे क्या? कॉफी पी ली हमने। एक्चुअली काफी देर हो गई इन्हें आए हुए। अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें मेरे रूम में ले जाओ। हाँ बिल्कुल, आइए नादिर साहब। आइए अंकल। किसी को बुलाने से पहले पूछना तो चाहिए। देखा तुमने, ऐसे मिलवा रहा था उससे जैसे ये मालिक को यहाँ का। शाइस्ता, अरे तुम अंदर आओ। अम्मी, मैं डिवोर्स ले लूंगी बहुत जल्द। तुम्हें फिर से फायर कर दिया गया मेहमत। ब्रावो। तो क्या हो गया? उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरे लिए जॉब्स की कोई कमी है क्या? तुमने खुद को डिफेंड क्यों नहीं किया? क्यों करूं? वाह, तुम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाओगे मेहमत? चलें क्या? कहाँ? एक हसीन लड़की को लेके कहाँ जा सकता हूँ? बस थोड़ा घूमे फिरेंगे और फिर घर छोड़ दूंगा तुम्हें। इतने लोग हैं, आराम से बैठो। क्या इतने लोगों के सामने मैं अपनी होने वाली बीवी से फ्री नहीं हो सकता? जी नहीं। अरे यार, तुम इतना इसमें बदली नहीं। ये बात तो अच्छी लगती है तुम्हारी। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम कुछ पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। हाँ, ऐसे ही बिहेव कर रही हो। शादी समर में करते हैं। समर में? डन। ओके, शादी के रिसेप्शन पे हमारा बच्चा भी होगा। बच्चा? अच्छा, तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें बताना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? कैसे? अच्छा, तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें बताना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? कैसे?
शाइस्ता, कोई बात हुई है उससे क्या? पहले दिन ही उसके तेवर देख के मुझे अंदाजा हो गया था, ये लड़की जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। उसके बाप के बारे में सिर्फ 2 लफ्ज कहे थे और वो फौरन घर छोड़कर चली गई थी। और उसके घर छोड़कर जाने की वजह से अम्मी नेमत ने जिंदगी में पहली बार क्या गुस्सा किया था? बस यही समझ ले। तो वो जानती है कि उसे लोगों के साथ किस तरह खेले। हाँ, नेमत को मुट्ठी में कर लिया उसने। साथ को भी, मेरे ससुर भी बहुत मासूम समझते हैं उसे। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि उसने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि हुआ क्या था। और एमन, अरे मेरी बच्ची, याद है मैंने तुमसे उस दिन क्या कहा था कि इसको फौरन यहाँ से चलता करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। बस बहुत हो गया अब। अगर वो चाहते हैं कि उसके साथ रहें तो रहें। मैं भी देखती हूँ कि वो किस तरह घर संभालती है। मेरी अहमियत का अंदाजा इन्हें तब होगा मैं तलाक ले लूंगी जब। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अपने आप को मजबूत रखो, समझो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा, समझ रही हो ना? ज्यादा घबराए नहीं अम्मी आप। हरगिज भी आप पर बोझ नहीं बनूंगी मैं खुद अपना बोझ उठा सकती। खामोश हो जाओ शाइस्ता। मुझे गलत मत समझो शाइस्ता, मैं जानती हूँ तुमने इस घर में अपना मकाम बनाने में बड़ी मेहनत की है। अपना मजाक मत बनाओ। अगर तुम तलाक लेती हो तो तुम खुद अपना घर उसके हाथों में सौंप दोगी। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। रास्ता है। तुम्हारी गलती ये है बेटा कि तुम उस लड़की के खिलाफ हो गई हो। तुम उस घर की बहू हो और वो भतीजी। खुद ही सोचो किसकी तरफदारी करेंगे। जाहिर है उसी की, क्योंकि वो खून है उनका। मुकाबले के बजाय बच्चों की तरह ट्रीट करो उसे। साथ के बाद अब मुनज़्ज़ा की देखभाल करूं मैं और बाकी बच्ची कुछ जिंदगी उसमें जाया कर दूं। तुमसे किसने कहा कि तुम अपनी जिंदगी जाया कर दो? तुम बस अपने शौहर की लगामें अपने हाथ में रखो। और रही वो, जब उसे कोई नहीं मिलेगा तो खुद ही चली जाएगी यहाँ से। बस। अम्मी। जी बेटा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए जल्दी शादी का कह रही थी तुमसे मैं। जाहिर है जल्दी तो करनी ही होगी हमें। मुझे पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। मैं अपने कजन को कॉल करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ तहनीत के क्या करना है। वो किसी न किसी डॉक्टर को जरूर जानता नहीं, वो उसके लिए अभी हमारे पास टाइम है। मैं सोची हूँ कि मैं आपा के गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाऊँ। हाँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ तहनीत, मैं दूसरे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ तुमसे। सॉरी, क्या कहा तुमने? यानी चाहते हो कि मैं अबॉर्शन करा लूं? हाँ। हमारी शादी का क्या होगा? और हमारी फैमिली का क्या होगा? हाँ, अगर तुम्हें यही फजूल बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ। क्या सीन क्यों क्रिएट कर रही हो? मैंने तुमसे शादी करने से कब मना किया? मैं बस अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। थोड़ा रुक जाओ, अपना बच्चा बाद में प्लान कर लेंगे। बस अभी बच्चा नहीं चाहिए मुझे। देखो बेटा, कुछ दिनों के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। उससे अच्छी तरह पेश आओ। कुछ ऐसा कर दो कि वो तुम्हारी दीवानी हो जाए और वो अपने दिल की बातें तुमसे करे, ताकि तुम्हें उसके इरादों का पता रहे। इस सारे मामले में तुम्हें बहुत मुहतात रहना होगा बेटा, ठीक? और फिर जब वो शीशे में उतर जाए तो उस वक्त तुम उनकी भतीजी साहिबा के कारनामे सब खोल के उनके सामने रख देना। फिर पता चलेगा उन्हें क्या होता है किसी का हक मारने का अंजाम। उसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता है मुझको। ये नहीं होगा मुझसे। बर्दाश्त तो करना होगा तुम्हें। तुम क्या चाहती हो कि खुद अपने हाथों से अपने शौहर को खो दो? हाँ, नीमत जैसे आदमी को कैसे छोड़ सकती हो तुम? सोचो तो जरा, अपना शौहर ऐसे ही दे दोगे उसे? हेलो, एक मिनट। मुनस्सा का फोन है? क्या कह रही है वो? मेरे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती है। बात है, ले जाओ उसे, फौरन जाओ उसके साथ शॉपिंग पे। हर चीज, जिस चीज को कहे सब दिलाओ उसे। अपनी अम्मी की बात मान लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है।
समझी तुम? चलो जल्दी करो, बोलो उसको। हेलो मुनज़्ज़ा, मेरा काम खत्म हो गया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। आफरीन है बेटा तुम पर, आफरीन। खुशी हुई मिलके। बहुत शुक्रिया। क्या मैं कैटलॉग ले जा सकता हूँ साथ में? तफसील से मैं आपके प्रोडक्ट को देखना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं, मैं आपको बस 1 मिनट में देता हूँ। इसमें सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। नादिर, कोई भी फैसला करने से पहले पूछ लेना मुझसे। ठीक ठीक। अहमद अंकल, यकीन रखिए, नादिर की कंपनी का ऑर्डर हमें ही मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे। मुझे एक जरूरी काम है, चलता हूं मैं। यार मैंने सुना है रिजल्ट आने वाला है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। क्या होगा तुम्हारा? पता नहीं यार। इसको पहले अपने घर जाना है, अपनी कजन को लेगा और फिर आएगा। क्यों? साथ क्योंकि वो मेरे साथ डेट पे जाएगी ना। कम ऑन यार, उस दिन भी समझाया था तुम्हें। क्या तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो या कोई और बात है? साथ आता हूँ मैं, तुम लोग चलो। ओके, सी यू। बीना, क्या कर रही हो तुम यहाँ? खुद तो तुमने कहा था कि स्कूल के बाद मिलेंगे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि स्कूल के बाद कॉल करूंगा, याद नहीं है तुम्हें? हाँ सॉरी, याद ही नहीं रहा मुझे। खैर, गाड़ी नहीं लाई मैं। अब तो मुझे ऐसे तो नहीं छोड़ोगे ना? अरे साथ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाय, मैं बीना। हेलो बीना। यहाँ मेरा। और क्या मसरूफियत चल रही हैं आजकल? कुछ खास मसरूफियत नहीं। क्यों? चलो आज रात हम क्लब में मिलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलते हैं। ओके, सी यू। सी यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया है? बिहेव ही ना, स्कूल है ये, कर रही है तुम्हारा। पता है मुझे, बच्ची नहीं हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही मैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अहमद अंकल मुझसे कुछ खास खुश नहीं है। तुम्हें आने से पहले बता देना चाहिए था। वक्त ही कहाँ मिला यार। मेरी जैसी नादिर से सुबह बात हुई, मैं फौरन उसे यहाँ ले आया। उस वक्त नहीं आया ख्याल तुमसे पूछने का। नींद आ रही है। क्यों? क्या तुमने पूरी रात जाग के गुजारी है? नहीं, तुम्हारे बाद निकल गए थे हम वहां से। कहाँ? हिना के घर। और कहाँ? थोड़ी देर हम साथ एक होटल में बैठे, फिर उसके घर चले गए। मेरी समझ में नहीं आता कि चंद लम्हों में किसी के साथ इतने फ्री कैसे हो जाते हो। तुम क्या चाहते हो, हर कोई तुम्हारी तरह अपनी बीवी का गुलाम हो जाए? प्लीज मेरी रिंग मुझे वापस दे दो हलील। अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या करोगे? हलील, वापस दे दो मुझे। यार तुमसे सबर क्यों नहीं हो रहा आखिर? हलील, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा भैया, अगर तुम डरा रहे हो मुझे तो तुम्हें दे देता।